हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि जब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में होता है तो हम एरर कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोग एरर फाइंड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे और परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखा हुआ हो पावर के फॉर्म में, ठीक है। इसके पहले जो हम सीखे थे वो सिंगल पावर के फॉर्म में सब था। आज हम सीखेंगे कि जब एक से अधिक पावर में होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हेडिंग फिर से लगाना है एरर एनालिसिस और ध्यान से सुनना है लेक्चर को। देखिए हमारे पास एक गिवन क्वांटिटी है जो इस तरीके से लिखा गया है, ए के पावर एक्स बी के पावर वाई इंटू में है और डिवाइडेड बाई सी के पावर जेड के फॉर्म में है, ठीक है। इसमें फाइंड करना है कि x का परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, ठीक है। तो x का जब हम परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने के लिए हमें अगर गिवन हो तो पहले हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो a और b पे जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उसके साथ c डिवीजन के फॉर्म में है। अब आइए थोड़ा बेसिक चीज फिर से हम रिकॉल करते हैं। डेल्टा ए अगर हम यूज कर रहे हैं, डेल्टा ए अगर यूज कर रहे हैं इसका मतलब है एरर इन एक्स, सॉरी एरर इन ए। और अगर हम बी यूज कर रहे हैं या ए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ए का ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कर दिए डेल्टा ए अपॉन ए को तो इसको हम लोग बोलते थे फ्रैक्शनल एरर, और इसी में अगर 100 से इंटू कर दिए तो ये हो जाता था परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आइए हम बेसिक चीज को रिकॉल कर दिए, उसके बाद हम बारी बारी से फ्रैक्शनल एरर लिखने का कोशिश करेंगे। आपको हम सिखाए थे यह भी कि दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर कैसे एक्स का फाइंड करते हैं, तो ये बताए थे कि डेल्टा एक्स बाई एक्स जो कि इसका फ्रैक्शनल एरर होगा, ये सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी के इक्वल होता है। मतलब इसको लिखते हैं डी ए अपॉन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी मतलब डी बी अपॉन बी। फ्रैक्शनल एरर इन एक्स को हम लोग फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे और गिवन है, इस बार पावर के फॉर्म में है। देखिए पावर इसका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है। तो पावर को देखिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर लिखते समय हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एक्स का फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। उसके बाद देखिए ये ए और बी के इंटू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इंटू के फॉर्म में है तो इसका फ्रैक्शनल एरर तो ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, लेकिन साथ साथ इस पर पावर है ए का, तो उसके पावर को उससे इंटू कर दीजिए फ्रैक्शनल एरर के साथ, एक्स इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इंटू में है बी। अब फ्रैक्शनल एरर इन बी लिखेंगे तो डेल्टा बी अपॉन बी, और इस बार इसका जो पावर है बाई उससे यहाँ पे इसके फ्रैक्शनल एरर में इंटू कर दीजिए, तो ये यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए सी इसके साथ डिवीजन में है, ए बी के साथ सी डिवीजन में है, तो ये भी बताए थे कि डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर ऐड होते जाता है। तो फ्रैक्शनल एरर को फिर से इसी के साथ ऐड करेंगे, किसका, सी का, तो ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी। लेकिन इसका भी पावर गिवन है तो क्या करते हैं, पावर को फ्रैक्शनल एरर के साथ इंटू कर देते हैं। तो आपको इस लॉजिक को लगा करके हमें किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में है उसका हम फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे। और इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि 100 से दोनों तरफ इंटू कर दीजिए तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू, देखिए पूरे टर्म में हमें 100 से इंटू करना है, तो पूरे टर्म में अगर 100 से इंटू करना है मतलब प्रत्येक टर्म में 100 से इंटू हो जाएगा। अगर हम बड़े ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके 100 से इंटू करें, स्क्वायर हटाएंगे तो प्रत्येक टर्म के साथ 100 से इंटू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बाई इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस
जेड इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, यहाँ पे देखिए 100 तो छोड़ दिए, प्लस डेल्टा जेड इंटू ना डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। इस क्वांटिटी को आप क्या समझते हैं? फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर ऑफ किसका, कैपिटल एक्स का, इज इक्वल टू एक्स टाइम्स, ये परसेंटेज एरर ऑफ ए बन रहा है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 को क्या बोलते हैं, एक्स इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस बाई इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस जेड टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी। होगा ना ये? तो आपको क्या करना है कि जो भी पावर है उसके फ्रैक्शनल एरर के साथ इनटू करके सबको सम कर देना है, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहा तो, ठीक है। इसी लॉजिक पे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं और देन इस पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल सिखा देते हैं, और फिर ओवरऑल एक जो बेस्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, उसका एक न्यूमेरिकल जो भी प्रीवियस ईयर का है उसका सॉल्यूशन करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करिए। देखिए हमें गिवन है, हमें ये गिवन है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है ए बी सी और डी पे। ए के पावर 2 है, बी का पावर 2/3 है, सी का पावर सी इंटू डी का पावर 1/2 है, ठीक है। इस तरीके से एक P एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लिखा गया है ए बी सी और डी के फॉर्म में, जहां पे बोला गया है कि परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू है 1%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू है 1.5%, परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू गिवन है 2%, एंड परसेंटेज एरर इन डी गिवन है, ये भी 2% है। तो बोल रहा है कि आप परसेंटेज एरर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परसेंटेज एरर इन पी बतलाइए, पी में कितना गलती होगा। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाए थे कि इसका अगर एरर पूछे या फ्रैक्शनल एरर पूछे तो वो वाला लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू, पावर को इनटू करते हैं पर फ्रैक्शन के साथ या परसेंटेज एरर के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2/3 इंटू परसेंटेज एरर इन किसमें, बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इसका पावर 1 है तो 1 से इंटू करेंगे तो वही रह जाएगा। लिखेंगे परसेंटेज एरर इन सी प्लस इसका, तो इसका पावर 1/2 है तो लिखेंगे 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, ठीक है, परसेंटेज एरर इन डी। तो चलिए P का परसेंटेज एरर हमें फाइंड करने के लिए ये सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो जगह 2 इंटू एरर इन ए, तो ए में कितना एरर दिया है 1%, प्लस 2/3 इंटू एरर इन बी कितना दिया है, तो बी देख लीजिए 1.5% है, इससे ये कटेगा तो 0.5 टाइम्स कट जाएगा, प्लस ये हो गया बी का, आइए सी का परसेंटेज एरर इन सी, और सी का परसेंटेज एरर कितना गिवन है 2%, प्लस हाफ इंटू
परसेंटेज एरर इन डी, तो परसेंटेज एरर इन डी कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस कितना 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 2 5 प्लस 1 6, कितने परसेंट का गलती हुआ है डी में, सॉरी पी में, तो पी में 6% का गलती है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स को करना है, और बाकी जेईई मेन का जो बेस्ट क्वेश्चन होगा अभी तक प्रीवियस ईयर का, उसका एक हम सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।